स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। सुवंत, सुवंत, शब्द के अंत में सुप प्रत्यय जोड़े जाते हैं जिन्हें सुवंत कहा जाता है। जैसे राम जमसु, राम रूप बना। धातु जो क्रियापद है उसके अंत में तिंग प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उन्हें तिङंत कहते हैं। जैसे पठ जमा, तिङंत का तिप प्रत्यय, प का लोप हो गया, पठ जमती, पठती। आगे कृदंत प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिए हैं। कृदंत प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय। आज हम स्त्री प्रत्यय के विषय में समझेंगे। संस्कृत में कुछ शब्द तो मौलिक रूप से ही पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं कि मूल रूप से ही वह पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, और कुछ शब्द प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। मूलतः स्त्रीलिंग जो शब्द हैं उन्हें आप जानिए। जैसे लता शब्द है, वो मतलब स्वाभाविक रूप से ही मूलतः ही लता शब्द है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लत में कोई प्रत्यय जुड़ा तब लता रूप बना, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक ही मौलिक रूप से ही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रजा, मति, बुद्धि, गति, नदी, स्त्री, धेनु, वधु, गो, नौ इत्यादि, ये सभी शब्द मूल रूप से स्त्रीलिंग शब्द हैं। जिन प्रत्ययों से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे टाप तथा गींप मुख्य स्त्री प्रत्यय हैं। ये जो टाप तथा गींप है ये मुख्य स्त्री प्रत्यय हैं। ऐसे तो प्रत्यय और भी आप पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य टाप और गींप है। टाप प्रत्यय का आ रूप शेष रहता है। ट तथा प का लोप हो जाता है। जैसे आप देखेंगे टाप, टाप में ट का भी लोप हो जाएगा और प का भी शेष रहेगा आ। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे सुत, सुत जमा टाप, शेष रहा टाप का आ, सुत, सुता। अज, अजा, शेष टाप प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं, इसमें टाप का शेष आ रह रहा है, आप इसके साथ आ जोड़ेंगे। कोकिल, कोकिला, चपल, चपला, अश्वटाप, अश्वा, एडक टाप, एडका, वत्स टाप, वत्सा, चटक टाप, चटका, चटक टाप, चटका, मूसक टाप, मूसका, होड़ टाप, होड़ा, मंद टाप, मंदा। कृपण जमा टाप प्रत्यय, शेष रहा आ, कृपणा। क्षत्रिय जमा टाप, क्षत्रिया। वैश्य जमा टाप, वैश्या। कनिष्ठ जमा टाप, कनिष्ठा। चतुर जमा टाप, चतुरा। सरल जमा टाप, सरला। प्रथम जमा टाप, प्रथमा। क्रूर जमा टाप, क्रूरा। कृष्ण जमा टाप, कृष्णा। दीन जमा टाप, दीना। तरल जमा टाप, तरला। चंचल, चंचला। अब मैं प्रत्यय नहीं बोलूँगी, आपको समझ आ गया होगा कि टाप प्रत्यय जुड़ा जिसका शेष आ रहा। चंचल, चंचला। पुल्लिंग चंचल, स्त्रीलिंग में चंचला। दक्ष, दक्षा। अनुकूल, अनुकूला। प्रतिकूल, प्रतिकूला। कृश, कृशा। वक्र, वक्रा। प्रथम, प्रथमा। मध्यम, मध्यमा। उत्तम, उत्तमा। इस तरह से पुल्लिंग शब्दों से हमने टाप प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द रूप बनाए। अब हम गींप प्रत्यय पढ़ेंगे। ऋकारांत, ऋकारांत का अर्थ है री है जिसके अंत में। ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए गींप प्रत्यय जोड़ देते हैं। गींप का शेष रहता है ई। गींप प्रत्यय का ई शेष रह जाता है, अंग और प का लोप हो जाता है। देखिए यहाँ पे ऋकारांत शब्द है पुल्लिंग। जैसे धात्री शब्द है हमारे पास, धात्री। धात्री का, धात्री जो शब्द है इसमें री की मात्रा है, ऋकारांत शब्द है।
धात्री, गींप का शेष ई रहेगा, अंग और प का लोप हो जाएगा। धात्री तो ई री का भी लोप हो जाएगा। धात्र जमा ई धात्री। विजेत्र, विजेत्री जमा ई विजेत्री। हंत्री, हंत्री। दात्री, दात्री। गंत्री, गंत्री। अभिनेत्री, अभिनेत्री। कवित्री, कवित्री। कर्त्री, कर्त्री। नेत्री, नेत्री। जेत्री, जेत्री। पढ़ने में जब आप पढ़ेंगे तो इन शब्दों का जो उच्चारण है वो एक समान प्रतीत होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो ध्यान रखेंगे इस तरह से लिखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये शब्द पुल्लिंग है, ये प्रत्यय लगा के हमने स्त्रीलिंग बनाए। आगे मतुप, वतुप, इयशुन, वश, कतबतु प्रत्यांत शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए गींप प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण। अब सिरी शब्द था, उसमें मतुप प्रत्यय जोड़ा तो श्रीमत पुल्लिंग शब्द है ये। श्रीमत का अब हम गींप प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बनाएंगे। श्रीमत, श्रीमती। धनवत, वतुप प्रत्यय धन के साथ, धनवत, धनवत जमा गींप धनवती। आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग बना रहे हैं। धीमत शब्द पुल्लिंग है, गींप धीमती। रूपवत, रूपवती। प्रेयस, प्रेयस जो है ये सून प्रत्यय का है ये। प्रेयस, प्रेयसी। उभवत, उभवती। बुद्धिमत, बुद्धिमती। यहाँ पे देखिए विद्वस, विद्वस भी लिख सकते हैं, विद्वसु लिखा है, विद्वसु। विदुषी, विद्वान का भी विदुषी होता है। भगवत, भगवती। गतवत, गतवती। भूयस, भूयसी। गरियस, गरियसी। गींप प्रत्यय लगाया हुआ हमने। बलवत, बलवती। पठितवत, पठितवती। आगे हमारे पास है गींप से पूर्व आनुक का भी आगम होता है। मतलब गींप से पहले आनुक शब्द का आगम होता है। आनुक के आन में ई प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे देखेंगे शिव, आनुक प्रत्यय यहाँ पे गींप से पहले जोड़ा गया शिव। फिर उसके बाद आनुक, आनुक का आन से शिवान जमा गींप शिवानी। शिव जमा आनुक का आन जमा गींप का ई। देखिए यहाँ पे समझा दूँ मैं आपको। शिव जमा आन जमा ई। यहाँ पे शिव जमा आनुक का आन गींप का ई शेष रहा। शिव जमा आन जमा ई शिवानी। रुद्र, रुद्रानी। मातुल, मातुलानी। यवन, यवनानी या यवनी। आचार्य, आचार्याणी। जब स्त्रीलिंग बनाएंगे इस तरह से स्त्रीलिंग बनते हैं। आगे है इंद्र, इंद्राणी। आनुक प्रत्यय के साथ गींप प्रत्यय। भव, भवानी। हिम, हिमानी। वरुण, वरुणानी। अरण्य, अरण्यानी। आगे हमारे पास कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए अंत में उ प्रत्यय भी जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए उ प्रत्यय यहाँ पे जोड़ेंगे। श्वशुर, श्वश्रु। बड़ा उ हमने यहाँ पे जोड़ा। पंगु, पंगु। कुरु, कुरु। ब्रह्मबंधु, ब्रह्मबंधु। आगे हमारे पास अकारांत शब्दों के पीछे ई प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे देखिए सुकर, सुकरी। विडाल, विडाली। काक, काकी। ई प्रत्यय जोड़ा हमने। मृग, मृगी। हरिण, हरिणी। गोप, गोपी। भल्लुक, भल्लुकी। महिष, महिषी। सूर, सूरी। यहाँ पे देखेंगे व्याघ्र पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बनेगा व्याघ्री, व्याघ्र, व्याघ्री। घोटक, घोटकी। सिंह, सिंही। हय,
हई, हंस, हंसी, मानुष, मानुषी, वायस, वायसी, सारस, सारसी, सुख, सुखी। प्रथम वय आयु के वाचक आकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग में गीप जिसका शेष ई रहता है प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कुमार, जैसे आयु है यहाँ पे बताई हुई तो गीप प्रत्यय, कुमार, कुमारी, किशोर, किशोरी, तरुण, तरुणी, वधुट, वधुट, वधुटी। आगे विशेषणवाचक उकारांत शब्दों के उ को व हो जाता है तथा बाद में ई प्रत्यय लगता है। जैसे उदाहरण है, देखो मृदु, मृदु में जो उ है उसको व हो गया, बन गया मृद्व, बाद में ई प्रत्यय जुड़ा, बन गया मृद्वी। लघु, लघवी, साधु, साध्वी, उ को व हो गया गुरु, गुरवी। आगे देखें, सत्री प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए भवादि, दिवादि और चुरादि की धातुओं से तथा भवादि, दिवादि ये गण हैं, 10 गण हैं धातुओं में, भवादि, दिवादि और चुरादि गण की धातुओं से तथा अणिजंत धातुओं से क्षत्रिय प्रत्यय करने पर ई प्रत्यय लगाकर त में न जोड़ दिया जाता है। जैसे त में न जोड़ दिया जाता है ई प्रत्यय लगा के, जैसे देखेंगे भवत, भवत, त में न जोड़ दिया, यहाँ पे देखो त में न जोड़ दिया, यहाँ पे न आद आया हलंत वाला, भवंती, फिर ई प्रत्यय लगाया हमने भवंती, गच्छत, गच्छन्ति, स्त्रीलिंग है ये, कथ्यत, कथ्यन्ति, दिव्यत, दिव्यन्ति। आगे हमारे पास है पश्यत, पश्यन्ति, स्त्रीलिंग रूप है, सीदत, सीदन्ति, हसत, हसन्ति, दर्श्यत, दर्शन्ति। कुछ अन्य विशेष शब्द हैं जैसे पुल्लिंग शब्द स्त्री प्रत्यांत शब्द प्रत्यक्ष, प्रतीचि, राजन, राज्ञी, कुमार, कुमारी, सूर्य, सूर्या, नर्तक, नर्तकी, गौर, गौरी, पति, पत्नी, स्वर्ण, सुनी, सुंदर, सुंदरी, देव, देवी, पर्वत, पार्वती, नट, नटी। इस तरह से आप पुल्लिंग से जब हम स्त्री लिंग बनाते हैं तो आपने देखा हमने किस तरह से प्रत्यय जोड़े, तो इन्हें आप ध्यान में रखें। परीक्षा में अधिकतर टाप और गीप प्रत्यय ही पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ें आप, क्योंकि ये 2 प्रत्यय जो है मुख्य हैं, टाप और गीप प्रत्यय। ये टाप प्रत्यय के उदाहरण है यहाँ पे, इसे ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।